क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आपके चेहरे पर आने वाले जिद्दी पिंपल्स की वजह आपकी क्रीम, आपका फेस वॉश या आपका खाना नहीं है, बल्कि रोज पिए जाने वाला प्लास्टिक की बोतल का पानी हो सकता है। यह सुनने में अजीब लगता है, पर यह सच है। नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा और आप देख रहे हैं श्रद्धा संवाद, जहां हम आपके स्वास्थ्य, जीवन शैली और आस्था से जुड़ी अनकही सच्चाइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्लास्टिक की बोतल में पिए जाने वाले पानी में बीपीए और फैथलेट्स जैसे केमिकल कैसे शरीर के अंदर जहर की तरह काम करते हैं। ये हमारे हार्मोन, पाचन और स्किन को कैसे बर्बाद करते हैं। प्लास्टिक पर लिखे नंबर का क्या मतलब होता है, कौन सा प्लास्टिक सुरक्षित है और कौन सा जानलेवा, और अगर नुकसान हो चुका है तो डिटॉक्स कैसे करें। चलिए जानते हैं हम आज के वीडियो में। चलिए हम जानते हैं आखिर क्या है बीपीए और फैथलेट्स। बीपीए, जिसे बिस्फेनॉल कहा जाता है, प्लास्टिक को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। यह शरीर का हार्मोन मिमिकर है, यानी कि हमारे शरीर के हार्मोन को नकल कर उन्हें बिगाड़ देता है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है महिलाओं के पीरियड साइकिल पर, पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन पर और स्किन के सीबम प्रोटेक्शन पर, जो कि तेल बढ़ता है और उससे पिंपल्स होते हैं। बीपीए ऐसे काम करता है जैसे कोई चोर आपके हार्मोन सिस्टम में घुसकर पूरे घर की वायरिंग को बिगाड़ दे। चलिए अब जानते हैं फैथलेट्स क्या है और यह कैसे काम करता है। फैथलेट्स प्लास्टिक को मुलायम और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए डाले जाते हैं। यह शरीर में प्रवेश करके लीवर, किडनी, पाचन और स्किन बैरियर को नुकसान पहुंचाते हैं। रिजल्ट: पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज, चेहरे पर दाने, एक्ने, खुजली और रैशेस, थकान और इम्यूनिटी को भी कमजोर करता है। फैथलेट्स आपके शरीर को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कमजोर करते हैं। अब हम जानते हैं प्लास्टिक पर लिखे नंबर का असली राज क्या है। दरअसल हर प्लास्टिक के नीचे एक त्रिकोण बना होता है और उसमें एक नंबर लिखा होता है। यही नंबर हमें बताता है कि वह प्लास्टिक जहर है या हमारी जरूरत। सबसे पहले हम सबसे खतरनाक नंबर की बात करते हैं और हमें इनसे हमेशा बचना चाहिए। खतरनाक नंबर में आते हैं 3PVC, जिसे कहा जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें फैथलेट्स की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद नंबर आता है 6PS, जिसे स्टायरोफॉर्म या थर्माकोल कहा जाता है। गर्म चीजें रखने पर इसमें मौजूद केमिकल घुलने लगते हैं और शरीर को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद आता है नंबर 7, बीपीए, जिसे बिस्फेनॉल कहा जाता है। इसमें दूसरे टॉक्सिन भी मौजूद होते हैं, हार्मोन डिसरप्टर, स्किन और यह लीवर को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। अगर किसी प्लास्टिक पर यह नंबर दिख जाए तो समझ जाइए यह वस्तु नहीं, बीमारी है। अब हम बात करते हैं उन नंबर की। अगर प्लास्टिक की बोतल पर यह नंबर लिखा है या फिर किसी भी प्लास्टिक कंटेनर पर यह नंबर मिल जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। अगर किसी प्लास्टिक पर लिखा है 1PET, इसका मतलब होता है कि उस बोतल का या फिर उस प्लास्टिक का आप एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी और भी कुछ बातें। 1PET, जिसका पूरा नाम होता है पॉलीथिनल टेराफैथलेट्स, और यह एक रिसाइकलिंग कोड को दर्शाता है। जी हाँ, इस पर लिखा हुआ यह एक नंबर रिसाइकलिंग कोड को दर्शाता है, जो दर्शाता है कि वस्तु इस प्रकार के प्लास्टिक से बनी है जिसका उपयोग आमतौर पर प्लास्टिक कंटेनरों और पैकेजिंग के लिए किया जाता है। पॉलीथिनल एक सामान्य प्रकार का बहुलक प्लास्टिक होता है। टेराफैथलेट्स एक रासायनिक यौगिक है जो इन विशिष्ट प्रकार के प्लास्टिक में बहुलक श्रृंखला का हिस्सा बनता है। और रिसाइकलिंग कोड है यह एक नंबर। प्लास्टिक कंटेनर के तल पर यह नंबर पाया जाने पर यह सामग्री पीईटी के अंदर आती है। पीईटी, जिसे पॉलीथिनाइल टेराफैथलेट्स कहा जाता है, इसका एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। अगर पानी की बोतल को दोबारा उपयोग किया जाता है तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। इसीलिए पानी की बोतल को दोबारा न भरने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें हानिकारक बैक्टीरिया पनप सकते हैं और समय के साथ प्लास्टिक से रसायन भी रिलीज हो सकते हैं। यदि आपको दोबारा भरना ही है तो सुनिश्चित करें कि आप बोतल को नियमित रूप से अच्छी तरह से साफ करते हैं और उसे अत्यधिक गर्मी से दूर रखें। लेकिन सबसे सुरक्षित विकल्प होता है स्टेनलेस स्टील या फिर कांच की बोतल का उपयोग करना, जिन्हें धोना और साफ करना सबसे आसान होता है और यह बहुत अच्छे से टिकाऊ होती है।
रिसाइकल करें। अगर आप एक ही बार उपयोग होने वाली पीईटी बोतल का उपयोग करते हैं तो उसे दोबारा बिल्कुल भी न भरें और रिसाइकलिंग के लिए खाली करके कूड़ेदान में जरूर डालें। दूसरा प्लास्टिक का नंबर है 2HDPE, जिसे दूध डिटर्जेंट कंटेनर भी कहा जाता है। यहाँ उच्च घनत्व वाले प्लास्टिक पॉलीएथिलीन होते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीएथेनिल जिसे कहा जाता है। यह बहुत ही हल्के और सुरक्षित प्लास्टिक में आते हैं। इसका उपयोग दूध, डिटर्जेंट व अन्य घरेलू सामान जैसे प्लास्टिक की बोतल या फिर कंटेनर के लिए किया जाता है। यह प्लास्टिक का प्रकार है जो अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए जाना जाता है, लेकिन एक खाद्य ग्रेड प्लास्टिक में भी यह आता है। हालांकि यह हानिकारक रसायनों का रिसाव तो नहीं करता, लेकिन गर्म चीजें रखने पर यह खतरनाक साबित हो सकता है। यह मुख्य रूप से दूध के जग, डिटर्जेंट की बोतल या फिर शैम्पू की बोतल और फिर अन्य घरेलू उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह पारदर्शी या अपारदर्शी भी हो सकता है। HDPE को अन्य प्लास्टिक उत्पादन जैसे खिलौने, कूड़ेदान या फिर पाइप बनाने के लिए रिसाइकिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले नंबर की, जो कि है 5PP। इसका उपयोग कुछ किचन आइटम्स के लिए होता है। रसोई घर में इसका उपयोग होता है। इसका मतलब होता है पॉलीप्रोपिलीन, जो कि एक प्रकार का प्लास्टिक है जो अक्सर रसोई के डब्बे या फिर कंटेनर पर पाया जाता है। यह एक खाद्य सुरक्षित प्लास्टिक है जो टिकाऊ और गर्मी का प्रतिरोधी है, विभिन्न रसायनों के भी प्रतिरोधी है। 5 नंबर, यह प्लास्टिक को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि रेजिन वाली पहचान का एक कोड का हिस्सा है, जो यह दर्शाता है कि यह पॉलीप्रोपिलीन से बना हुआ है। तो यह थे प्लास्टिक के बोतल के वो नंबर जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन इनका उपयोग आपको कम करना है। यह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब बहुत ज्यादा उपयोग आपको इसका नहीं करना है, बस कम उपयोग कर सकते हैं ताकि आपको इसका नुकसान कम हो। और कोशिश करें कि आप प्लास्टिक की बोतल या फिर प्लास्टिक के कंटेनर का उपयोग धीरे धीरे कम कर दें या बंद कर दें, क्योंकि यह आगे जाकर बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। अगर प्लास्टिक की बोतल पर कोई नंबर नहीं लिखा है तो आप यह भी याद रखें, उसे गर्म चीजों के लिए कभी भी इस्तेमाल न करें। उसमें पानी भूलकर भी स्टोर न करें। माइक्रोवेव, धूप या फ्रिज से बिल्कुल दूर रखें। इसके लिए उपयोग बिल्कुल भी न करें। नंबर नहीं होना भी खतरे की घंटी है, क्योंकि निर्माता आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है। चलिए अब जानते हैं, अगर आपको इससे नुकसान हो चुका है तो अब क्या करें, बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें। अगर आपको पेट संबंधी समस्या है, चेहरे पर पिंपल्स हो चुके हैं या फिर आपके शरीर में मौजूद प्लास्टिक को अब कैसे बाहर लाया जाए, तो सबसे पहले आप गुनगुना पानी लेना शुरू करें, क्योंकि इसमें शरीर से BPA जो कि बिस्फेनॉल या फिर टॉक्सिन निकलता है। तांबे के बर्तन का पानी पीना शुरू करें, जो कि आंतों को साफ करता है। नींबू पानी, जीरा पानी, जो कि डाइजेशन को मजबूत करता है। सिलिकॉन व कांच की बोतल को अपनाएं। 1-2 हफ्तों में पिंपल्स और पेट की समस्याएं कम होना शुरू हो जाएगी। अगर पिंपल्स आपको बहुत ज्यादा है, स्किन केयर भी आपका बेहतरीन है, फिर भी सुधार नहीं आ रहा है, तो 90% संभावना प्लास्टिक की बोतल के पानी या BPA बिस्फेनॉल एक्सपोजर की होती है। ऐसी स्थिति में आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, हार्मोन के टेस्ट करवाएं, फिर आप खुद देखिए कैसे आपको पिंपल्स गुड बाय कहते हैं। एक बात आप भी ध्यान रखिए, प्रकृति ने हमें पानी जीवन जीने के लिए दिया है, लेकिन हमने उसे प्लास्टिक में कैद करके जहर बना दिया। अब समस्या आपकी स्किन में नहीं, आपकी लाइफस्टाइल में है, और यह तभी दूर होगी जब आप पूरी तरह से प्लास्टिक को गुड बाय कहेंगे। अगर आप भी अपने घर से कैंसर, हार्मोन की समस्या और पिंपल्स को बाहर निकालना चाहते हैं, तो आज एक वचन जरूर लें, प्लास्टिक की बोतल नहीं, कांच या तांबे की बोतल का उपयोग करें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का चेहरा और किसी की जिंदगी बचा सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में श्रद्धा संवाद के एक और नए सत्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।